अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं वसनईम और आपको एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं। आज ट्यूसडे है, हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीबॉडी। लेकिन आज का ट्यूसडे बहुत ज़्यादा ख़ास है। क्यों है? क्योंकि आज साल 2024 का आखिरी दिन है और इसके बाद अगला साल हमारा 2025 इंशाल्लाह से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो दिन है, साल का आखिरी दिन है, ये बड़ी मिक्स्ड इमोशंस रखता है। एक तरफ तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, मोटिवेशन होती है कि नया न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है। उसमें आप सबके बहुत सारे रेजोल्यूशंस होते हैं। कुछ लोगों के फिटनेस रेजोल्यूशन होते हैं, वो कहते हैं हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम नया बिज़नेस ओपन करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम नई स्किल्स सीखेंगे। लोगों ने बहुत सारी स्किल्स प्लान की होती हैं कि हमने ये सीखना है, इस साल ये सीखना है। तो हर एक के बहुत सारे प्लान्स होते हैं और उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो जहाँ इतनी सारी आपको खुशी होती है नए साल आने की, तो कहीं ना कहीं इस साल का जो ये आखिरी दिन है, इसके साथ आपको एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। क्योंकि ये 2024 का आखिरी दिन है और इसके बाद जो आपकी डायरी है उसमें ना आप दोबारा से 2024 नहीं लिखेंगे, सन 2025 हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर, इसके बाद हम वो नहीं करेंगे। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है क्योंकि इस साल बहुत सारे लोगों के लिए ये साल ख़ास भी रहा होगा। कितने सारे लोगों की शादियां हुई होंगी, उनके लिए एक बड़ा अहमियत रखता होगा एक साल। साथ में कितने सारे लोगों को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा होगा और कुछ लोगों को काफ़ी टाइम बाद नवाजा होगा। तो ये साल उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़ास रखता है। बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी होंगी, आपने अपने रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ देखा होगा। मतलब एक साल ने आपकी पूरी दुनिया इधर से उधर करके रख दी होगी और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने देखे होंगे, कुछ चीज़ें फेस की होंगी। चाहे चीज़ें अच्छी हों बुरी हों, लेकिन क्या अच्छा है, साल आपका था ये। आपने इसको ऑन करना है। इसकी एक एक लम्हा, इसका एक एक वक्त जो गुजरा है वो आपका गुजरा है। तो इसको आपने ऑन करना है और इसको चेरिश करना है। तो हम यही देखते हैं कि ये साल जो वक्त गुजर गया, जो मेमोरीज़ गुजर गई हैं, अब हम उसे सिर्फ चेरिश कर सकते हैं, वो दोबारा नहीं आएंगी। तो एक बड़ा खूबसूरत सा टाइम हमने गुजारा है और इसने हमें बदल के रख दिया है। 2024 में बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को भी खोया होगा, तो ये चीज़ें हमें याद रहेंगी। अब साथ में ज़ैनब को भी मैं लेके चलती हूँ ताकि मैं उसके साथ भी कुछ बड़े मज़े की चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आज आपके बाल कितने खूबसूरत बने हुए हैं। आज थोड़े से बालों का स्टाइल और इयरिंग्स आपने जो दिए वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे पे। तो बहुत अच्छे क्योंकि मैं तो ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ। व्यूअर्स भी कहते होंगे कि ये ज्वेलरी पहनती ही नहीं है, बिल्कुल सादे उस पे आती है। अच्छा ज़ैनब, मुझे लग रहा है आज का दिन जो है ना बड़े मिक्स्ड इमोशंस के साथ है क्योंकि अभी आप बात कर रही थी तो मैं बिल्कुल पीछे जनवरी फरवरी 2024 के उसमें चली गई थी कि किस तरीके से गुजरा और क्या क्या हर महीना कैसे था, तो मैं वो अभी सोचने लगी थी। अच्छा देखो, जिस तरह से अभी हम 2025 की, अभी मैं रेजोल्यूशन की बात नहीं करी कि 2025 में हमने क्या करना है। हमने इसी तरह 2023 के आखिर में 2024 के लिए बहुत सारी रेजोल्यूशंस बनाई बिल्कुल सही कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कितनी चीज़ें आपने उनमें से अचीव की, कितने लेसन्स आपने लर्न किए? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? अच्छा, इस तरह से है कि 2024 मैं ये बात बोलूँगी कि जो मेरे बाकी साल थे जो कोविड के बाद से लेके अब 2024 सबसे बेस्ट साल था। अच्छा, मेरा सबसे बेस्ट। हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त रहा मेरे लिए और मैं बहुत खुश थी थ्रू आउट। अच्छा, मैं बीच में मेरे ये चीज़ है कि मैं बीच में डरती रही कि अच्छा अब कुछ होगा, ये मेरे अंदर चीज़ है कि अच्छा इतना स्मूथ सब चल रहा है, अच्छा, कुछ होने वाला है। ये मुझे बहुत टेंशन थी और मुझे ये था कि अच्छा बस ये ख़त्म हो जाए। और जैसे आज वो दिन आया कि लास्ट है अब इस साल का, मैं थोड़ी सी तसल्ली हुई। ओके, अब मैं कह सकती हूँ कि बेस्ट साल था मेरा। तो कोई ऐसी रेजोल्यूशन प्लान की हो जो अचीव की हो? मैंने बहुत सारे जो मैंने प्लान किया था, सबसे पहला ये था कि मैंने बहुत सारे इंचेस अपने लूज करने थे। ये तो सब जानते हैं। और बहुत ज़्यादा हो कि ये तो अभी ड्रेस भी मेरा जो है बहुत पुराना है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी इस साल की। फिर मुझे अपने घर शिफ्ट होना था, वो भी मैंने कर लिया। तो जो मैंने चीज़ प्लान की हुई थी, फिर मुझे था अकेले मैंने एक ट्रैवल करना था, आउट ऑफ कंट्री जाना था, वो भी हो गया। तो जो मैंने सोचा था वो हो गया। अभी का 2025 का मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं जनवरी तक प्लान करूंगी अच्छा अगले साल, अब ये नया जो साल है। लेकिन ज़ैनब माशाल्लाह आपने इस साल की जो प्लानिंग की थी, कुछ छोटे गोल्स नहीं आपने अचीव किए, बहुत बड़े बड़े मतलब लोगों का ख्वाब होता है अपना घर होना, अपना घर बनाना, अपना वो घर आपने लिया। मेरा ये था कि बस इस साल मैं शिफ्ट हो जाऊं अपने घर में, हम बस सेटल हो जाएं और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया। माशाल्लाह अमेजिंग, ये तो ज़बरदस्त है। अच्छा, मेरे से भी पूछ लें। अच्छा, पूछे ना, अब हम आयु नहीं है, कोई तो पूछेगा मेरे से। आपने क्या सोचा था, क्या गोल्स थे आपके? अच्छा, मेरे लिए 2024
के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे लगता है कि अच्छा मैं रिलेशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, और मुझे लगता है कि हर साल के बाद ना मुझे लगता है कि मेरा जो रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और मैं उसको हर साल के बाद ना और भी ज़्यादा चेरिश करती हूँ। और फिर हम दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं कि दिस टाइम हम एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा एक दफ़ा पहले हम करते थे। साथ ही साथ जैसे आप ग्रो कर रहे होते हो, आप मेच्योर हो रहे होते हो, आपको रिलेशंस की रियलाइजेशन भी आती है। जैसे कि हम पहले बहन भाइयों के साथ लड़ लेते थे, अम्मा अब्बा के साथ लड़ लेते थे, लेकिन अब शायद मे भी शादी भी हो गई भी है, हालांकि शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अब इस साल जाके मैं ना मेरा दिल बहुत नरम हो जाता है कि कोई मैं अपने घर वालों को ना उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। तो मैं उन्हें ना मना नहीं कर सकती, इवन मैं अपने ऊपर मुश्किल डालूंगी लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़े ज़रूरी है। तो ये चीज़ है ना जो लाइफ के साथ रूटीन आपने देखी, चेंजेस देखी हैं कि अच्छा आपकी चीज़ ये चीज़ें गोल क्या था कि आपने सोचा था कि अच्छा अचीव करने वाला, हाँ वो ये मैंने कहा रिलेशंस वाला सबसे इम्पोर्टेंट था जो मुझे लगता है मैंने अचीव किया। अच्छा और क्या किया, मैंने ड्राइविंग सीखी। अच्छा ठीक है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी और मैंने इतनी ड्राइविंग सीखी है कि मैं हर रोज मॉर्निंग शो पे खुद आती हूँ और जाती हूँ और पूरा इस्लामाबाद का एक चक्कर लगाती हूँ। अब मैंने स्विमिंग सीखी, पहले मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। स्विमिंग एक बड़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैंने अगर अपनी फिटनेस से रिलेटेड करो तो मैंने डिफरेंट जो स्टाइल ऑफ वर्कआउट्स हैं उनमें ज़रा और प्रिसीजन ली। तो ये सारी जो चीज़ें, उसमें और क्या चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा हाँ, मैं और हस्बैंड सेपरेट शिफ्ट भी हुए, तो समझो मैंने थोड़ी बहुत घरदारी भी सीखी है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि चीज़ों को मैनेज करना और बेहतर तरीके से, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरे दिमाग में इतनी कोई खास नहीं आ रही कि कितनी चीज़ें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी जो चीज़ें आपने की हैं। हाँ, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें गाड़ी सीखना मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल थी। अच्छा, किसी लड़की के लिए गाड़ी सीखना तो बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी आप ऑटोमेटिक नहीं यूज़ करते, आप मैनुअल से यूज़ करती हूँ। मैनुअल मुझे आ गई। अच्छी बात है, बना के आ रही है। आज क्रिस्पी विंग्स बन रहे हैं। आज हम थोड़ा सा जो हमें बड़ी फेमस एक जगह से विंग्स मिलते हैं। मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, मुझे इम्तियाज़ कह रहा है मेरे साथ ये हुआ कि मैंने 2023 में बाइक लिया था, 2024 में तो बस चोरी हो गया। अल्लाह पाक सारे इज्तिमाई दुआ करे कि अल्लाह पाक इम्तियाज़ का जो बाइक है वो वापस आ जाए। तो अल्लाह करे वो उसकी तो बेचारे ने खोया ही खोया उसका चल रहा है। लेकिन नहीं इम्तियाज़, तुम देखो, तुम माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी ब्राइटर साइड को देखने की कोशिश करो। हमारा शो इज़ ऑल अबाउट शोइंग यू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। अच्छा ज़ैनब, आप क्रिस्पी विंग्स बना रही हैं? यस, क्रिस्पी विंग्स बनेंगे। अच्छा, इसकी कोटिंग होगी, एक तो इसकी दूध वाली कोटिंग होती है जिसको डिप किया जाता है, और सेकंड जो होती है इसकी मैदे वाली होती है जिससे आप टॉस करते हो और उसको बहुत अच्छा सा क्रम उसकी शक्ल देते हो। बस वो होगा और उसको हम फिर फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे बस। और इसके साथ एक सॉस बनाऊंगी। वही वाले विंग्स हैं जो हम बाहर, वही वाली, और एक सॉस भी, स्पेशल सॉस भी वही वाली है। घर में बना के थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये वाली ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। बात सुनो, जो भी उनका कारोबार बंद करवा देती हूँ। थोड़ा सा मुझे ज्यादा नहीं लेने देना। अच्छा यार, ये जो फिटनेस रेजोल्यूशन है ये तो तुमने माशाल्लाह बहुत ही फिट अचीव किया। वैसे मेरी बात से ना थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताओ कि किस तरह से इतना लूज किया है। माशाल्लाह, इट्स वेरी अमेजिंग एक्चुअली। अच्छा, इस तरह से था, ये तो बात मुझे भी नहीं पता थी कि मेरे वेट कम हो रहा है, क्योंकि मेरी रूटीन जो है बहुत चेंज हुई घर शिफ्ट करने के बाद से। मेरी रूटीन जो है, पहले तो ये था ना कि मेरे हेल्पिंग हैंड थी, मेरी सास थी, मेरी देवरानी थी, तो वो हर चीज़ ना मुझे ऐसे प्लेट में मिल जाती थी। तो मैं वो जो है ना काम भी, मेरे बच्चों के काम भी वो करके मुझे दे देती थी, उनको संभालती थी। अब ये है कि अब माशाल्लाह खुद करना पड़ता है। यहाँ से जैसे ही भागना पड़ता है मुझे, 1 बजे घर, वहाँ से बेटा, मतलब रूटीन मेरी रूटीन आपने सेट की जिसमें आप एक्स्ट्रा खाने की तरफ जा ही नहीं रहे हो। अच्छा, मेरा थोड़ा सा एक इशू था कि मेरा इमोशनल ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर आपने मुझे ज़रा से कोई बात कह दी ना, मैं कहूँगी अच्छा कुछ खाना, मुझे कुछ खाना, मुझे ठीक है, बस सही है। अभी हम लोग जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे, फिर आके आपसे डिस्कस करूंगी दोबारा आपकी पूरी रूटीन को। आपने कहीं नहीं जाना, बस अपना ब्रेकफास्ट लेकर आए और देखते रहिए एक और सर्व। जी, वेलकम बैक टू एक और सर्व। सेहत जो चीज़ है हमारे लिए वो इस कदर ज़रूरी है, इंसानी सेहत जो है उसका हमें जो ख्याल है, एहसास तब होता है जब एक छोटी सी भी खरोश हमें लग जाए, कोई छोटा सा ज़ख़म आ जाए, कोई दाना निकल आए जो आपको पेन कर रहा हो, तो आप कहते हो
कि मेरे पास से सब कुछ ले लो, बस ये जो मुझे इस वक्त पेन हो रही है ना ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए। तो सेहत इस कदर ज़रूरी है और उसका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि आपकी ये जो पूरी बॉडी है ये भी अल्लाह की तरफ से आपको एक अमानत के तौर पे मिली हुई है जिसका आपने ख्याल रखना है। वो कहते हैं रोज़े आखिरत अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते तो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि इसने मेरा ख्याल नहीं रखा। हमें ये लगता है कि ये बॉडी जो है ये हमारी है, हम इसमें जो कुछ डालते रहेंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप लगातार, कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, आप जो भी खाओगे उसका असर आप पर लाजमी आएगा। कुछ लोग अक्सर होते हैं वो कहते हैं हम तो बहुत पतले हैं और हमें कुछ खाना लगता नहीं है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, विच इज़ ट्रू। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप उसमें अपनी बॉडी में हर वक्त कोई ऐसी चीज़ें डालते रहोगे जो टॉक्सिक होती हैं, जैसे कि आप बाहर का खाना खा रहे हो, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, कोक और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनको बार बार पी रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो आपकी बॉडी पर जाके रिएक्ट नहीं करेंगी? आप कुछ एक बंदे, आप बेशक ना एक वो टेस्ट करके देख लें, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा स्किनी हो और वो लगातार एक लंबे अरसे तक इस तरह की चीज़ें खाता रहे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसका जो है पेट निकलने शुरू हो जाएगा। वो जो पेट निकलना है ना वो उसकी गवाही दे रहा है कि उसकी जो बॉडी में जो चीज़ें हैं वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रही हैं। तो इसलिए आपको आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब अच्छी डाइट, अभी जैसे हम ज़ैनब से भी बात कर रहे थे, ज़ैनब ने बेसिकली बताया कि मैंने अपने घर के काम वगैरह खुद करने शुरू कर दी, लेकिन उसने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि उसने अपनी रूटीन बहुत अच्छी बना ली थी। और साथ में डाइट का भी बहुत ज़्यादा जो है इसका ताल्लुक आपकी रूटीन की वजह से आपकी डाइट मैनेज हो गई। अब वही बात है कि बॉडी की जो मूवमेंट थी एक तो वो भी कम थी, ठीक है, और रूटीन के हिसाब से वो मूवमेंट ज़्यादा हुई। और जो फूड इनटेक था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रोटी खा रही हूँ तो मैंने आधी कर दी। अब वो रूटीन की वजह से मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि अच्छा मुझे ये भी काम करना है, ये भी करना है, तो वो मैं वो जितनी देर में खाती थी, मतलब वो पोर्शन कंट्रोल कर लिया था मैंने अपना। और साथ में मेरा ये था कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो बस फिर मैंने कहा कि और फिर मुझे भी लोगों ने बताया कि तुम्हारा वेट कम हो रहा है। लिटरली मैं जब पहले वेट कम करती थी तो मुझे फील ही नहीं होता था कि अच्छा, मैं लोगों को पूछ रही थी, अच्छा पहले ये बोलती थी मैं कि यार वेट कम हो रहा है, अब वो कहते थे नहीं। अब इस बार क्या हुआ कि इस बार मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरा वेट कम हो रहा है। मैं वो नॉर्मल थी, मुझे नहीं पता था कि अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा वेट कम हो रहा है। मुझे दूसरों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा वेट कम हो रहा है। मैं कहती अच्छा, फिर मैं वेट मशीन पर खड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरा वेट कम हुआ है और मेरे काफ़ी केजीज जो है मैंने अपने लूज़ किए और उस पर मैं बहुत खुश थी। और मैंने कहा अब मैंने इसी को जो है बनाना, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं ना, मैंने ये नहीं काम किया। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने बहुत ज़्यादा पहले तो लाइफ में मेरी बहुत ज़्यादा थी, फीजी ड्रिंक्स वो मैंने स्किप कर दी, ठीक है। और जंक फूड मैं खाती नहीं हूँ। जंक फूड मुझे एक तरफ पिज़्ज़ा बर्गर हो और एक तरफ चिकन कढ़ाई, और वो तो मैं कहती हूँ चिकन कढ़ाई खा लूँगी, प्रोटीन ले लूँगी, और फिर रोटी का अभी जो कार्ब्स हैं वो भी मैंने कम कर दिए। तो वो मैंने ये चीज़ मुझे फील हो गई कि अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा कर देनी है, कार्ब्स कम कर देने हैं और शुगर की जो चीज़ें हैं वो आपने निकाल देनी है, तो आपका ऑटोमेटिकली चीज़ वेट कम हो जाएगा। और वेट कम होने के साथ ये होगा कि आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी। मीठा अगर मुझे खाना है ना, अगर जैसे कल मैंने खीर खाई है तो मैंने खा ली है, मैंने 2-3 चमचे खा लिए हैं, लेकिन उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मैं सारा दिन मीठा खा नहीं रही। मुझे ये लगता है कि वो मेरी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। 1-2 चमचे अगर खीर के खा लिए तो ठीक है, ओके। बहुत जबरदस्त बात की है ज़ैनब, क्योंकि देखो तुमने कुछ ऑलमोस्ट छोड़ा नहीं है ज़ैनब, छोड़ा नहीं है कुछ, सारा कुछ है तुमने सारा। अगर वीकेंड पे मुझे जैसे मैंने आउटिंग करनी है और मैंने बाहर जाके रेस्टोरेंट से फ्रीजी ड्रिंक जैसे मिंट मार्गरीटा होता है या पीना कोलाडा पीना है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पी लेती हूँ। लेकिन वो क्योंकि मेरे बाकी मैं कहती हूँ कि सारे दिनों में मैं बहुत ज़्यादा कम पोर्शन ले रही हूँ तो वो अफेक्ट नहीं करता। तो मैंने ये देख लिया कि हर चीज़ बैलेंस करके अगर खाई जाए तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। बिल्कुल। अगर हम चीनी पे चीनी, अब सुबह चाय में भी हम चीनी ले रहे हैं, हम उसके बाद दिन में भी खाना खाने के बाद कुछ लोगों को क्रेविंग होती है कि मीठा खा ले, वो भी खा रहे हैं और फिर रात को भी खा रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए नुकसान है। आजकल मैं यही इंसान बनी हुई हूँ जो चाय में भी चीनी ले रही है और उसके बाद भी चीनी। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहीं पर आने वाली हूँ, यहीं पर देखो अगर इस चीज़ को अगर मैं लंबे अरसे तक करूंगी तो यकीनन फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा मेरे और फिर मैंने क्योंकि फिर एनालाइज किया कि अच्छा लोगों को फील हो रहा है कि मेरा कुछ केजीज डाउन हुए हैं, तो मैंने ऐसा क्या किया है और उसमें मुझे यही फील हुआ है कि मैंने अपने कार्ब्स कम कर दिए थे। मेरा प्रोटीन, मतलब मैं अगर मुझे चिकन बना के या कोई बीफ है तो मैं बोटी निकाल के खा लूँगी, सालन नहीं खाऊंगी, इस तरह से कर लूँ। और अच्छा वैसे ही मुझे सैलेड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरे घर में इतना बड़ा बोल बनता है, हालांकि हम 4 लोग हैं, 2 मेरे से बच्चे, इतना बोल बनता है, उसमें से आधा मैं बहुत सैलेड खाती हूँ। वेरी गुड। मैं हर मील के साथ अगर सैलेड नहीं होगा तो मेरा मूड बहुत डाउन हो जाएगा। कोई मेरे आगे मील रखे और सैलेड ना रखे
तो मैं कहती हूँ नहीं, सैलेड होनी चाहिए खाने के साथ। ये मुझे वेजिटेबल से बहुत मोहब्बत है, मैं कहती हूँ जबरदस्त। मेरी बहुत दोस्ती है वेजिटेबल से। इतनी अच्छी रूटीन बताइए, मतलब एक तरह से आप ज़ैनब को देख लें, ये हमारे पास ना एक लाइव एक्सपेरिमेंट है कि इसने ऑलमोस्ट लाइक विद इन फ्यू मंथ्स, आई थिंक 7 to 8 months, 4 to 5 months बस, 4 to 5 इतने ही months मंथ्स में उसने ऑलमोस्ट जो है ना, हाँ, तो 10 kgs का जो है ना, 10 kg मैंने लूज 10 kgs का जो है रिड्यूस किया है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट डाइट कोई नहीं है जैसे सुबह ये खाना ये खाना ये खाना, बहुत नॉर्मल वो था। हाँ, ये था कि थोड़ा सा ईटिंग विंडो मेरी कम हो गई है, ईटिंग विंडो जो है ना मेरी छोटी हो गई है। जो था ना सुबह नाश्ता फिर चाय, फिर आपकी खाना आ गया, फिर स्नैक्स आ गए, मतलब ये पूरा एक सर्कल था, उसमें मेरी मील्स जो है ना वो कुछ कम हो गए। ये मैंने एक चीज़ की है जबरदस्त कि अगर मेरा फर्स्ट मील है 12 बजे तो वो 12 बजे ही है, उससे पहले ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। हाँ, पानी शानी पी लिया, चाय शाय पी ली, वो हो गया, लेकिन चाय भी जो है वो बगैर चीनी के चलेगी। चलो जबरदस्त। ज़ैनब, ये देखें, ये जीता जागता सबूत है कि अगर आप अपनी डाइट बहुत खुश बैलेंस रखें और बहुत ज़्यादा वो ना करें, स्ट्रिक्ट ना करें, सिर्फ कंसिस्टेंटली बैलेंस रूटीन भी आप लेकर आते हैं तो आपकी बॉडी में असर डालती है। हम लोग मजीद इसके बारे में, सेहत के बारे में और आपकी डाइट के बारे में बात करेंगे, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और अभी आपके प्लेट्स में हेल्दी खाना होना चाहिए, क्योंकि आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। जी, वेलकम बैक टू एक और सो। ब्रेक में जाने से पहले बड़ी डिटेल में हमने पहले ही आपको ज़ैनब की रूटीन बताई कि उसने इतना ज़्यादा वेट लॉस कैसे किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुने कि कैसे आप अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमने आज बुलाया हुआ है मेरी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी दोस्त है मिनाहिल। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड लेट्स वेलकम हर। ये इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्कि इंटरनेशनली शी इज़ वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक, बस आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोज़ की तरह मेरा फ़ोन गिर गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वहाँ बैठो। आई होप बच गया हो। बच जाता है, इसको कुछ नहीं होता। हाँ जी, सुनाएं, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। लेट हो गई आप? हाँ, बस ट्रैफिक कितनी है आज? ट्रैफिक ज़्यादा थी या वो ट्रैफिक कम थी, नींद ज़्यादा थी। नींद ज़्यादा थी, तुम लेट हो गई, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, खैर है, थोड़ी सी नींद पूरी हो गई है। और नॉर्मली कितने बजे उठ जाती हो? मैं नॉर्मली 12 o'clock उठती हूँ। 12 o'clock। ये देखो खुशकिस्मत लोग। ज़ैनब, कितने मजे से बोला है इसने कि मैं 12 बजे तक 5 बजे उठती हूँ। तो आजकल बच्चों की छुट्टी हुई है ना, तो मैं बड़ी क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना। मिनाहिल, मैं वीकेंड्स में भी 12 बजे तक उठना मुझे नसीब नहीं होता। माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मिनाहिल, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 2025 की फिटनेस रेजोल्यूशंस की मैं बात नहीं करी, हमने 2023 में भी बहुत सारी 2024 के लिए कुछ प्लान्स किए थे, अचीवमेंट्स प्लान की थी कि हम ये करेंगे। तुमने क्या क्या प्लान किया था और क्या क्या अचीव किया अभी तक? अच्छा, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ अचीव किया है माशाल्लाह। फर्स्ट मेरा गोल था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। वाओ। आई वॉज वेरी वीक इन डूइंग वर्कआउट्स। मुझसे नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है जब बर्डन हो काम का, तो मैं कहती थी बस फिर देखी जाएगी, ऐसा ही है। तो मैंने उसको अचीव किया है। लाइक फ्रॉम पास्ट 6 months आई हैव बीन डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और इससे मेरे मेंटल लेवल पे भी बहुत इफेक्ट हेल्दी आया है और मेरी बॉडी पे भी। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ थी वो थी डाइट। पहले भी मेरी डाइट अच्छी थी, लेकिन उस तरह से प्रोटीन पूरा नहीं होता था, लाइक कैलकुलेशन उस तरह से नहीं होती थी। तो इस दफ़ा मेरा अपना भी प्लान था क्लाइंट्स के साथ। ये तो हो गई हमारी फिटनेस। और ओवरऑल क्या तुम्हें लगता है तुमने अचीव किया है? ओवरऑल मैंने I've been working. माशाल्लाह, नहीं, ज़बरदस्त। मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने क्या अचीव किया है। तुम्हारे जो इंस्टाग्राम की रीच है वो माशाल्लाह इसकी इतनी इंक्रीज़ हो गई हुई है माशाल्लाह। शी इज़ डूइंग ग्रेट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले रही है और हर दूसरे दिन में इसकी स्टोरी देख रही होती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज आ रही होती है। एंड मैं भी खुद अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको तुम्हें ही रेफ़र कर रही होती, क्योंकि इतने आसान तरीके से समझाती है, इतने तरीके से कि आपको जो वो डाइट वाला खाना है वो डाइट वाला लगता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा हम आते हैं थोड़े से टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं
और सर्दियों में आप जो है वाटर इनटेक आपका बहुत कम हो जाता है। इवन मैं खुद बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप पानी नहीं पी रहे हो। कितना ज़रूरी है सर्दियों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। देखो, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रखोगे आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं ना, हमारी ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, होंठ हमारे ड्राई हो जाते हैं, ये सब कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से है। फिर लड़कियों को एक्ने बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि विंटर्स में हमें इतना फील नहीं होता पानी पीने का, क्योंकि हमें लगता है कि हम हाइड्रेटेड ही हैं, तो वो हमारे माइंड में जो है ना वो बात स्किप हो जाती है कि जी पानी पीना है। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि जब भी आप कैफीन लेते हो उसके साथ हमेशा साथ में पानी भी लो, ताकि आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहे। इसके साथ साथ आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, यखनी हो गया, सूप्स हो गए, तो इन चीज़ों से भी आपको वाटर मिलेगा। क्यूकम्बर्स आर वेरी गुड सोर्स। सैलड्स रखें, ठीक है, और फ्रूट्स, ऑरेंजेस। तो इस तरह से भी आप अपनी वाटर इनटेक को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी ऑब्वियसली वाटर कंटेंट। और जिनका दिल नहीं चाहता पानी पीने को, तो वो डिटॉक्स वाटर बना लें। वो शेयर करो, उसकी रेसिपी शेयर करो। उसकी रेसिपी ये है कि आपने पानी ले लेना है जग में 4 ग्लास, उसके अंदर बेशक आप बीटरूट पील करके डाल लो, साथ में लेमन स्लाइस डाल लो, और अगर दिल करता है तो एप्पल डाल लो, वरना इट्स ऑप्शनल। हाँ, उन सब का फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाएगा और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, और पानी आप ज़्यादा पी लेंगे। हमारे साथ कॉलर है समीना इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग। आज साल का आखिरी दिन है, आप एक्साइटेड हैं? हाँ बिल्कुल, अल्लाह मियाँ नए साल में हमें खैरियत से दाखिल करे और सब कुछ अच्छा हो जाए। अब बहुत अच्छी लग रही हैं। बस आज मैंने आपसे कहा था ना कि आप डार्क कलर पहनिए, आप बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। बस आप सब लोगों ने जितना मेरे पर वो बोला है ना कि डार्क कलर पहने, मैं हर वक्त पता है वार्डरोब में ढूंढ रही होती हूँ कौन सा डार्क कलर मुझे मिल जाए तो वो मैं पहन जाऊँ। मैंने वो डार्क कलर्स भी पहनने शुरू कर दिए जो मैंने कभी जिंदगी में उनको, वो होते हैं ना वो जो कपड़े एक अलमारी में पड़े ही रह जाते हैं, उनको भी निकाल के पहना है। नहीं, अच्छा लगता है, चेंज वैसे भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी आज की गेस्ट है, मुझे उनसे पूछना है कि आप ना, जैसे मैं 50 अब प्लस हूँ, तो मुझे एज के हिसाब से मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये मुझे क्या लेना चाहिए, ये मुझे बताइए। और दूसरा, जो लोअर एब्डोमेन जो हम लोगों का एक है एशियंस का पीएल शेप जो हमारी बॉडी है, उसके लिए हमें कोई एक ऐसी टिप बता देंगे जो हम उसको इजीली वो जो है रूटीन में कर सके शामिल। ठीक है, मैं पूछती हूँ नाहिल, आपने कुछ पूछना तो नहीं उनसे? इनका वेट पूछना था। वेट मेरा है 64। और हाइट क्या है? हाइट मेरी है 5। ठीक है, ज़्यादा वैसे ज़्यादा नहीं है। ये हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद सवाल लेना है जो आप लेना है। ठीक है, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जवाब लेते हैं। समीना, आप देखती रहिए टेलीविजन स्क्रीन पे, आपको बताती हैं वो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आइएगा। जी, वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट मिनाहिल, और ब्रेक में जाने से पहले समीना की कॉल आई थी और उन्होंने बताया था कि उनकी एज 50 इयर्स है और उनका वेट इज समवेयर अराउंड 64 और हाइट 5 फीट है। तो कह रही थी कोई ऐसा बैलेंस्ड प्लान उन्हें अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो। देखिए, जब आप 50 की एज पे आते हो या 30s क्रॉस करते हो, तो आपको अपनी डाइट जो है ना वो बहुत न्यूट्रिशियस रखनी होती है। उसके अंदर आपको हर चीज़ चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है। हमारा ये है क्योंकि हमारा देसी हाउस होल्ड शुरू से ही हम सिर्फ रोटी राइस पे ही बड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम किसी और चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देते और उसी को हम जो है वो ताकत समझते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुबह में दलिया भी ऐड करें, मिल्क भी लें, अंडे भी लें, ठीक है। ब्रेड का दिल करता है तो वो भी ले लें, लेकिन थोड़ा सा ना प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा रखें। ठीक है, ये मतलब ये चेंज करना है या ये सारा कुछ एक ही गो में आप नहीं, एक ही गो में नहीं, इसको अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग आप लोग कर लें, ठीक है। कभी दलिया ले लिया, वैरायटी ऐड करें। ये नहीं कि एक ही नाश्ता, एक दिन अंडा ले लिया, एक दिन इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बेसन चीला भी बहुत अच्छा है इनके लिए। ठीक है। उसके बाद हम शाम की बात करें तो फ्रूट्स इनके लिए बहुत अच्छा है, खासकर वो फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी है, जैसे हमारे पास ऑरेंजेस है। क्योंकि स्किन जो है ना 30s के बाद आपको पता है हम लोगों को तो स्किन ही अच्छी चाहिए, तो उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप और फ्रूट्स भी ऐड करें, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पास वैरायटी है। इसके बाद वेजिटेबल्स, उनके साथ आपने सूप भी बनाए, सैलड भी बनाए। हमारा क्या होता है सर्दियों में ना सैलड खाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल।
फ्रिज से कोई भी चीज़ निकालने का दिल वैसे ही नहीं करता। बात तो तो सही है। आप लोग जो है बैठ के खाने का दिल करता है ऐसे ही कि कुछ गरम गरम ले आए और हमें परोस दें और हम खा लें और ओवर ईट कर लो, वहीं पड़े रहें। और आपको हीटर पता है के ऐसा आगे। इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी ना जब हम खाते हैं ना हमें कंफर्ट मिलता है और हमें गर्माइश मिलती है। हाँ। इस वजह से सर्दियों में हम ज़्यादा खाते हैं। और डिनर में आप रोटी चावल जो दिल करता है वो ले लें, लेकिन अगर बाकी दिन आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करें अपने मील्स में तो दैट इज़ बेनिफिशियल। इसके साथ साथ जिन लोगों को हड्डियों का मसला है उनके लिए फॉक्स नट फूल मखाना बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट करें, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा। ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, तैयबा। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपको जो है अप्रिशिएट करना चाह रही थी कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है ना किया कंडक्ट। कल से मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू मिस कर रहे सो हैं मच। हमाइयों को। हाँ बिल्कुल, हम मैं खुद मिस करी। मैं हर ब्रेक से पहले पूछ रही हूँ उनसे, रुबेल से, कि आ रहा है हुमायूं कल के नहीं आ रहा। नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपके जो गेस्ट आ जानी है, सुन रही उनसे हूँ। ये है कि जिस तरह मतलब कभी बंदा फील करता है ना कि हाँ अब आपको थोड़ी डाइट करनी चाहिए, जिस तरह ये बता भी रही हैं कि मतलब अब मैं करने की कोशिश करूं कि अच्छा मुझे ये करना है, कम करना है, रोटी छोड़नी है, कम करनी है। मैंने ये देखा है कि अगर मैं पूरा दिन मतलब डाइट पे होती हूँ या मैं थोड़ा थोड़ा लेती हूँ पोर्शन सब कुछ, लेकिन रात को फिर वही बात है कि हम लोग जो देसी लोग हैं फिर मैं रोटी पे आ जाती हूँ। मैं कहती छोड़ दो भाई, रोटी खा लो। और जितना पूरे दिन आपने किया होता है ना, डाइट की होती है, कंट्रोल किया होता है, कोई सूप लिए होते हैं, कोई सैलेड्स लिए होते हैं, रात को फिर जाके फिर रोटी। ये क्या वजह, मतलब मैं कर नहीं सकती। तैयबा अच्छा, बिल्कुल परेशान ना हो, ये हर घर की कहानी है। ये आपको ये अनोखी नहीं है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, और किसकी आप बात करते हैं। मैं मिनाहिल से बात करती हूँ इस बारे में। आप तो माशाल्लाह फिट हैं, बल्कि मैंने आपसे ये कहना था कि आप कोई फिटनेस पे भी आप अपना कोई जो है ना हमें बताएं। इंशाल्लाह, एक्सरसाइज जरूर, अच्छा, जरूर। मैंने ये भी चीज मैंने बतानी थी कि जैसे अगर मैं मतलब अगर चले ठीक है डाइट का तो एक साइड पे कर दें, अगर हम ये सोचती हूँ मैं कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, तो मेरा बैकी का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा कौन सी मैं एक्सरसाइज करूं और कि मैं मतलब ऐसे कौन सा मतलब होना चाहिए कि एक्सरसाइज, क्योंकि वही बात है कि एक्सरसाइज हो तो बंदा फिट रहता है। अच्छा, आप डाइट नहीं करें तो कोई एक्सरसाइज कर ठीक है। ये वाला जो मसला है, इसके लिए भी आपने मुझे बताया। ठीक है तैयबा, मैं इसके बारे में भी बताती हूँ। पहले आपके डाइट से रिलेटेड मैं मिनाहिल से पूछ लूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हाँ मिनाहिल, ओवर टू यू। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जब आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हो, ना आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हो, ना आप अपने डाइट में फाइबर को रख रहे हो, तो होता ये हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से रात को हमारा कुछ मीठा या कुछ भी ज़्यादा खाने को दिल करता है, तो हम रोटी राइस इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो अगर आप पूरे दिन में प्रोटीन फाइबर अच्छा रख रहे हो, फ्रूट्स, अंडे हो गए, कबाब हो, चिकन कबाब हो गया, इस तरह की चीज़ें रख रहे हो, तो आपको रात को भूख नहीं लगेगी। हाँ। आप भी कभी ये करके देखना। बिल्कुल, और मैं इसको ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होगा ना तो हाँ। आपका खाने का दिल करेगा। अगर अब मैं इसमें ये भी टिप दे सकती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड अपने पास रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि समटाइम्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और आप उस हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए ना आप खाना खा लेते हो, तो ये भी एक चीज़ होती है। दूसरा बात कर रही थी तैयबा आप अपने बैक एक के लिए, तो वो उसमें ये मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक एक टिप ये है कि ज़्यादा तो आप वॉक करें। अगर आपने वर्कआउट करना है किसी प्रोफेशनल के अंडर, उसकी सुपरविजन के अंडर आपने करना है, खुद से नहीं करना। लेकिन मैंने अक्सर देखा है ख्वातीन, तुम्हें भी पता होगा नाहिल, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना पेट कम करना है ना तो वो क्रंचेस, ज़मीन पर लेट के एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करती है। उसमें उनको क्या होता है, उनको अपने मसल्स को इंगेज करना नहीं आता, तो क्रंचेस वगैरह जो करती हैं वो आप लोगों ने नहीं करने। कोशिश करें ज़मीन पर लेट के, जिसमें आप उठते हो ना अपनी कमर के ऊपर, अपनी कमर के बल लाते हो, उसको आपकी बेसिकली आपको टेक्निक नहीं समझ आ रही होती, तो वो आपकी जो बैक का पेन है उसे मज़ीद एग्रीवेट कर लेती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप ऐसी कोई एक्सरसाइज ज़मीन वाली ना करें जिसमें आप अपने आप को क्रंच दे रहे हो। दूसरी एक्सरसाइज करें जो आपकी बैक पे स्ट्रेस कम दे। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने की कोशिश करें, वॉक आपके लिए बहुत अच्छी है, और नॉर्मल स्ट्रेचेस करें। किसी दिन मैं ज़रूर शेयर भी करूँगी कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो है बैक के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा मिनाहिल, या आजकल जो है एक ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स बहुत ज़्यादा इन हुई हैं, साथ में लोग ये जो हल्दी वाटर है, टर्मेरिक वाटर है, इसको भी ले रहे हैं। ब्लोटिंग लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स बड़ी ट्रेंड में, क्या चीज़ है ये? इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ठीक है। किसी भी मेडिकल हेल्थ इशू की वजह से हो सकती है, हार्ट हेल्थ हो गया, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, या फिर स्वेलिंग पेन बॉडी में है,
ठीक है। अब इसमें होता ये है कि कोई डाइट मेरे पे अच्छा काम कर रही है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करती हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे लिए सूटेबल है, लेकिन आपको ब्लोटिंग करवाती हैं, बिल्कुल, तो वो आपके लिए इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही हैं, सो यू हैव टू स्टॉप टेकिंग देम। अच्छा मनाहिल, आई वांट कि तुम ना इसको और डिटेल में बताओ, ठीक है, क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उसको सुनने के लिए प्लीज़ वापस आपने आना है और सुनना है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे पास मनाहिल हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप लोग भी अपने भी क्विक भी सवालात हैं डाइट से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी मनाहिल, मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे पूछा था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स क्या हैं, बट मैं उससे पहले ये जानना चाहती हूँ इन्फ्लेमेशन है क्या, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो मैं किस रीज़न की वजह से पूछ रही हूँ, और क्या पता वो लोग भी इसको फेस कर रहे हों, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये चीज़ हमारे लिए भी मुफीद हो सकती है। तो यस, देखो, इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो ब्लोटेड होती है, बाज़ दफ़ा स्वेलिंग होती है बॉडी में, वो हमारा फैट नहीं होता। जैसे आप अपने आप को ऐसे टच करोगे ना तो आपको ब्लोटेड फील होगा। हाँ, ठीक है, बेसिकली वही ब्लोटिंग जो आप सब लोगों को हो जाती है, इन्फ्लेमेशन दूसरे वर्ड्स में हम उसको ही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ आ गई कॉन्स्टिपेशन, डायरिया का बहुत आम होना। हाँ, कोई भी आप फूड आइटम लेते हो आपको फ़ौरन से डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बिल्कुल, तो वो एक साइन है। इसी तरह से आपको कोई भी डिजीज़ है तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में पेन आता है, ठीक है, तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में हमारे पास ओमेगा 3, हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट्स, चिया सीड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और इनके थ्रू जो है हम इसका क्योर करते हैं। इसमें बेसिकली प्रोसेस फूड, शुगर, जंक, इन सारी चीज़ों को हम साइड पे कर देते हैं। और एक बड़ी जो चीज़ है वो है ग्लूटेन और डेयरी। ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो ग्लूटेन सूट नहीं करता। ग्लूटेन में हमारे पास राइस है, ब्रेड है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने कोई टेस्ट नहीं है जो ये चीज़ डिक्लेयर करेगा, आपने खुद जज करना है कि जब आप दूध पीते हो तो उसके बाद आपको फ़ौरन डायरिया तो नहीं होता। ठीक है, आप ग्लूटेन की कोई चीज़ खा रहे हो तो आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, अनईजी फील तो नहीं हो रहा, एसिडिटी तो नहीं हो रही। तो ये सारे साइंस जो हैं वो इन्फ्लेमेशन के होते हैं। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी इन सारी चीज़ों को आपने ख़त्म करना है जिनसे आपको लगता है कि आपको ब्लोटिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। इसके अंदर स्पाइसेस भी बहुत हेल्प करती हैं। ओके, जैसे टर्मरिक वाटर हो गया, जिंजर वाटर हो गया, टर्मरिक वाटर, हल्दी वाटर। हाँ जी, हल्दी वाटर। ठीक है, तो अब हल्दी वाटर का भी बहुत से लोगों को नहीं पता कैसे लेना है, कब लेना है, तो वो मैं थोड़ा सा बता हाँ, देती ज़रूर हूँ। बताओ। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के लिए जब भी आपने टर्मरिक वाटर लेना है, हम क्या करते हैं उसका जो पाउडर है बस उसको पानी में डाल के मिक्स करके पी लेते हैं। उस तरह से उसकी अब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है बॉडी में। ओके, आपने क्या करना है, आपने हमेशा टर्मरिक को या तो ब्लैक पेपर के साथ लेना है उबाल के, या उसको दूध में लेना है जिसको हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, हल्दी वाला दूध जो हाँ, हम लेते हैं। या फिर आप उसका अचार भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, या आप उसको सूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब सूप में भी, जो उसमें भी ऑब्वियसली आप ब्लैक पेपर तो डालते हो, काली मिर्च आप हाँ। डालते हो, तो वो आप कह रहे हो उसके लिए। हाँ। ये जो जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बताइए, इसमें दो चीज़ें, ग्लूटेन आपने एक बताया और एक ये डेयरी बताया। ये हाँ। बेसिकली वो होता है, ग्लूटेन एक वो प्रोटीन होता है जो आपको आपकी व्हीट में मिलता है, बार्ले में, ओट्स में, जितने भी इससे डेरिवेटिव्स हैं ना, दालें वगैरह, उसमें होता है। और कुछ लोग होते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट, मतलब उनको ग्लूटेन वो सूट नहीं करता, वो वाला प्रोटीन, वो वाला जो प्रोटीन होता है स्पेसिफिक दालों में या व्हीट में, और वो जाके उनको या तो उनको डायरिया कॉज करता है या कॉन्स्टिपेशन। तुमने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जब भी इस तरह की कोई चीज़ें लेती थी मुझे ब्लोटिंग हो जाती थी और कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी। तो ये आपने खुद रियलाइज़ करना है कि ये आपकी बॉडी को चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो जिस तरह से मनाहिल ने बताया कि आप टर्मेरिक वाटर, जैसे ये हल्दी वाला पानी, और हल्दी को आप किस तरह से कितनी चीज़ों में ले सकते हो, और आपको वो पता ले है, सकते बस हो। सिर्फ लोग कहते हैं कि हमें शुरू से तो ये नहीं था, हाँ, तो हमें हो ही नहीं सकता। very ऐसी nice. बात नहीं है, होता शुरू से ही है। विद टाइम जो है ना ये चीज़ ज़्यादा डेवलप हो जाती है Okay. बॉडी में, तो फिर आपको इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। ठीक है, ठीक है,
तो ये साइन नहीं है कि हमें बचपन से ये चीज़ है। जैसे सीलिएक डिजीज़ है, उसमें तो पता होता है कि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो तो नहीं लेना, लेकिन जो सीलिएक डिजीज़ जिनको नहीं है वो तो यही क्लेम करेंगे ना कि शुरू से हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी टाइम पर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो सकते हो। आपकी बॉडी क्योंकि ऑब्वियसली ग्रो कर रही होती है, डिफरेंट बॉडी में इतनी चीज़ें हो रही होती है। अच्छा, अभी जिंजर वाटर की भी बात की है, निहार मुँह हम लोग अक्सर हर एक बंदे ने ना अपने कुछ ना कुछ टोटके रखे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें निहार मुँह सिर्फ पानी पीते हैं। मैं क्या लेती हूँ, मैं ज़्यादातर ल्यूकवार्म वाटर में जो है क्या नाम है लेमन डाल लेती हूँ। ठीक है, लेमन डाल लेती हूँ और वो ले लेती हूँ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। क्या बेस्ट है, लेना चाहिए खाली पानी लेना चाहिए या कुछ ना कुछ डाल के लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए? देखो, ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा पानी आपके लिए है। अगर मैं सिनेमन वाटर की बात करूं तो जिनको डायबिटीज़ का इशू है, ब्लड शुगर लेवल्स का इशू है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं ज़ीरा वाटर की बात करूं तो ये ब्लोटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। सॉफ्ट वाटर की बात करूं तो जिनको स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है उनके लिए अच्छा है। और इसी तरह अगर मैं लेमन वाटर की बात करूं तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो सुबह में लेमन वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको किसी फूड आइटम के बाद इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी डाइटिशियन से पूछ कर ये वाटर ऐड करें, और अगर आपके पास डाइटिशियन नहीं है तो सुबह में आप ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी बस पी लें। ठीक है, ज़बरदस्त। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद है एहसन कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आपको, आपके मेहमान देखने वालों को, सबको बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। हालांकि हुमायूं भाई की कमी महसूस हो रही है, लेकिन मसरूफ होंगे। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है वक्त की, कि खाने पीने के वजह से लोगों को मैदे के एसिडिटी और बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो एक तो मेरा आपके मेहमान सवाल ये है कि देखें, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और इन चीज़ों का नाम तो लोगों को पता है। एक तो ये किन किन ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स या मीट फिश वगैरह के हवाले से, आयरन वगैरह, ये थोड़ा सा बात उनके नाम बता दी। तो दूसरे मैंने एक बात ये देखी कि अगर आपको अपनी डाइट का खुद पता हो, आप उसको कंट्रोल कर लें कि अगर आपने सुबह ज़्यादा खाया है तो फिर आप दोपहर का खाना छोड़ दें, जब भूख लगे तो खाएं। और एक बार मैंने डॉक्टर साहबा ये भी देखी है कि अगर आप जरूरी नहीं कि सुबह ही नाश्ता करें, जब तक आप, अगर आपने रात को बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो जब तक आपको खूब तेज भूख नहीं लगती उस वक्त तक मेरा ख्याल है आप ब्रेकफास्ट ना लें। और मुझे ये भी बता दें, देखें बच्चे आजकल फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, छोटे बच्चों में भी एसिडिटी और मुख्तलिफ तरह के पेट के प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन मेरा अपना सवाल आज ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमने सुबह नाश्ता अच्छा कर लिया और हमें प्रॉपर भूख लगे, तो भूख बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं? तो विटामिन वगैरह के वाले से मैंने पूछा। दूसरे ये भूख इंसान को प्रॉपर लगे, खासतौर पर लोग जो अबव 40 हैं या 50s में हैं, उनके लिए अगर वो चाहते हैं उनकी भूख प्रॉपर हो, डाइजेस्ट भी हो जाए ग़िज़ा, तो उसके लिए कौन से ऐसे वो एपिटाइजर कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी डाइट ग़िज़ाएं हैं, वो ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। एंड बिल्कुल ये मेरी लिस्ट में भी थे इस तरह के क्वेश्चंस पूछना, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया क्वेश्चंस को। अच्छा, उनका जो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक दैट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग जो है उन्हें नहीं पता प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, और ये कौन कौन सी ग़िज़ा में आपको मिलते हैं। तो ये नाहिल इनको बहुत ही आसान अल्फाज में ये कि हर इंसान को समझ आ जाए ताकि वो बेसिक अपनी डाइट को खुद मेनटेन कर सके। देखिए, कार्ब्स हमारे पास रोटी, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, पास्ता है, इसी तरह हमारे पास जो मैदे की बनी चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैदे से बनी। इसके साथ हमारे पास फ्रूट्स भी कार्ब्स में आते हैं। ठीक है। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोटीन में, तो जो हम शुरू से खाते हैं, मीट हो गया, फ़िश हो गया, हमारे पास एग्स हो गए, ओट्स हो गया, चिया सीड और ये जो हमारे पास एग्स हैं इनमें कम प्रोटीन है। जो हमारे पास चिकन हो गया, बीफ, मटन, इसमें उसकी निस्बत ज़्यादा है। तो वो जो ग्राम्स में हम प्रोटीन देखेंगे उससे हमें अमाउंट्स पता चलेंगे। ठीक है, ये मैं एक जनरल बता रही हूँ। ठीक है। और फैट्स हमारे पास आलमंड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और इसी तरह ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स, इनमें भी फैट होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि यहाँ से हम ये चीज़ें। ज़बरदस्त। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा और इसमें बता दूं कि आपके जो है ना 3
न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमारी बेसिक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मेन बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और फैट्स है। और जैसे मनाहिल ने बता दिया कि ये चीज़ें किस किस खानों में है। कार्ब्स आपको रोटी चावल दालों में मिलेगी, प्रोटीन आपको ज़्यादातर अंडों में और गोश्त में, ऑल टाइप्स ऑफ जो मीट है, चिकन हो गया, बीफ हो गया, फिश हो गया, इन सब में मिलेगी। और फैट्स क्या है, आपके मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, और ये ड्राई फ्रूट्स हो गए जो आपके नट्स हैं, उन सब में मिलेगा। तो ये एक बेसिक हमारी जेनरिक सी कैलकुलेशंस है, और ये टाइप्स हैं कि इन चीज़ों में आपको मिल जाएंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके वो आ जाते हैं जिसे हम वाइटामिन्स कहते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं। और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, समझो जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला। और दूसरा उन्होंने बोला कि क्विकली मनाहिल मुझे बता दो कि वो ऐसी क्या डाइट रखें जिससे उनकी भूख उन्हें प्रॉपर लगे। अच्छा, जिन लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती, इसका मतलब होता है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपकी जो गट हेल्थ है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए ये है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइमिंग सेट करने हैं। नाश्ता हो गया, लंच, डिनर है, सबका टाइम होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि आप खाने के बाद टीस्पून सौंफ या चबाएंगे, ठीक है, या उसका कावा बना लें, ओके, खाने के बाद, ठीक है। और हर खाने के बाद आप कोशिश करें या पूरे दिन में 1 घंटे का टाइम निकालें वॉक करने का। फिज़िकल एक्टिविटी जितनी होगी आपको भूख लगेगी। और इसके साथ साथ जो हमें स्ट्रेस होता है, कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें, ठीक है। ऐसे फूड आइटम्स भी आते हैं जो हमारे स्ट्रेस के लिए अच्छे हैं, जैसे हाई मैग्नीशियम फूड आइटम्स में हमारे पास डार्क चॉकलेट है, ओमेगा 3s हैं, प्रोटीन हो गया। तो इन चीज़ों को डाइट में शामिल करके हम अपने डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं, और आपको भूख भी प्रॉपर लगेंगी इन सारी चीज़ों से। थैंक यू सो मच मनाहिल। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी सारे सवालात करते हैं आपसे, आपकी सेहत से रिलेटेड। तो आप लोग देखते रहिए एक और सब। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। अभी हम जाएंगे सबसे पहले अपने स्पॉन्सर की जानिब। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है हर्बी लाइफ का ब्यूमिस्ट वाइटनिंग सीरम। इसके अंदर विटामिन सी है, ग्लूटाथियोन है और हेलुरोनिक एसिड है। और ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होती है, क्योंकि अभी जैसे मनाहिल भी बता रही थी कि विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को हील करता है। उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को बहुत जल्दी हील करती है। उसमें कोई भी अगर स्कार्स हैं, पिंपल्स हैं, उनको फ़ौरन से हील करेगा। एंड देन ग्लूटाथियोन जो है वो हमें पता है कि हमारी स्किन में ब्राइटर अफेक्ट लेकर आता है, स्किन को मज़ीद रेडिएंट लेकर आता है। और जिस तरह से आजकल सर्दियाँ हैं, हेलुरोनिक एसिड इट्स लाइक टॉक ऑफ द टाउन के हर बंदा कहता है कि मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हेलुरोनिक सीरम जो है दैट इज़ रियली ग्रेट। जो तीनों चीज़ें जो हैं जो आपकी स्किन को एक ब्राइटर अफेक्ट भी देगी, रेडिएंट अफेक्ट भी देगी, वो सारी चीज़ें इस सीरम में मौजूद है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, मॉइस्चर लेकर आएगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा और साथ ही साथ एक रेडिएंट और ब्राइटर टोन भी देगा। जो 2 स्किन टोन्स होती हैं उसको भी 1 स्किन टोन पे लेकर आएगा और ब्राइटर इफेक्ट देगा। तो ये आप ले सकते हैं हर्बी लाइफ से। इनका ऑनलाइन पेज है www.herbylife.pk, वहाँ से जाएं और फ़ौरन ऑर्डर कराएं। एंड आई थिंक इट इज़ योर मस्ट नीडेड थिंग, क्योंकि स्किन को ब्राइट भी करेगा, हील भी करेगा और रेडिएंट इफेक्ट भी देगा। तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं। और मेरे ख्याल में फूड जो है आप कहते हैं जो अगर आप खाओ इस तरह की चीज़ें तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी आजकल हमें मेरे ख्याल में ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेमन में भी है, लेमन में भी है। और जैसे हमारे पहले होता था कि जो खाते थे वही स्किन पे लगा लेते थे। हाँ, ये अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता, बट मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा होता है। क्यों नहीं होता है ना? हाँ, लोग कहते हैं कि इससे बेहतर आप वो खा लो। खाना एक सेपरेट चीज़ है, ऑब्वियसली वो एक लॉन्गर टर्म पे इफेक्ट देता है। लेकिन अगर कोई चीज़ लगा लेते हो, जैसे हमारे पास आती है डॉक्टर तैयबा, ठीक है, वो होम्योपैथिक कंसल्टेंट है, वो बड़े अच्छे हमें टोट के बता के देती हैं। अभी जो हल्दी का तुमने बताया ना, वो हमें सारा कंप्लीट उसके बारे में बता। मैं यूज़ करती हूँ, पता है, आई पुट हल्दी इन योगर्ट, हाँ, पिंच ऑफ हल्दी, ठीक है, वेरी नाइस। और उसको मैं मुंह पे लगाती हूँ। जब मुझे एक्नी का होता है ना फील के मेरे मुंह पे एक्नी निकल रही है, तो मैं लगाती हूँ तो वो फौरन ठीक हो जाती है। ज़बरदस्त, और इंस्टेंट फ़र्क पड़ता है ना। हाँ। बजाय इसके आप हल्दी पानी पी के कोई महीने का इंतज़ार करें फ़ौरन भी आपको हेल्प हो सकती है उसे। अच्छा, मनाहिल जो है हमारे पास आ जाते हैं। मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था एंड आई वांटेड
टू नो कि इसका एग्जैक्टली अक्सर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है शुगर फ्री, कैलोरी, 0 कैलोरी, और ये समझ के लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कि इसमें तो कोई शुगर ही नहीं है, इसमें तो कोई कैलोरीज ही नहीं है, 0 कैलोरी है तो ये ले लो। ये हमारे लिए क्या वाकई में हेल्दी होते हैं कि नहीं होते? देखिए, कोई भी चीज़ जो डब्बे में मिल रही है ना, वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स है। अगर वो शुगर फ्री लिख रहे हैं या 0 कैलोरी लिख रहे हैं, तो अगर आप किसी वेट लॉस जर्नी पे हैं और आप उसके मुताबिक देख रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप हेल्थ के मुताबिक देख रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं है। शुगर फ्री लिखकर आपको टेम्प्ट तो किया गया है उस चीज़ की तरफ, लेकिन वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दे सकती। उसके अंदर ये नहीं लिखा कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है। हाँ। ठीक है, शुगर फ्री की टर्म है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में होती हैं, शुगर फ्री लिखा होता है लेकिन उनके अंदर शुगर्स होती हैं, किसी और नाम से होगी। ठीक है, मतलब उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती होंगी उस शुगर में। इज इट समथिंग लाइक दैट? अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो ये आप ले सकते हो कहीं ना कहीं करके, क्योंकि मैं अगर ज़्यादातर मैं अभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेसिकली लोगों का रुझान इस पे लेकर आना है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग फैट लॉस भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, फैट लॉस भी करना चाह रहे हैं। हमारे साथ कोई कॉलर है? हाँ, ठीक है, ठीक है। ज़ैनब, आपको पता है ये जो अभी मनाहिल ने भी इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो शुगर फ्री की चीज़ें आपने लिखी होती हैं, आपको पैकेट्स में दिख रही होती हैं, वो कह रही है उसमें कहीं ना कहीं शुगर होती है लेकिन किसी और नाम से होती है और लोगों को टेम्प्ट किया जा रहा होता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा आता है वो ये कि हम लोग हेल्थ के नाम पर ना, मतलब जब वेट लॉस कर रहे होते हैं, वेट लॉस कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमने वज़न कम करना है, और उसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी चूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता, मतलब उसके अंदर ग़िज़ाइयत जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम ये कह रहे होते हैं बस कैलोरिक डेफिसिट हो रहा है ना, वज़न कम हो रहा है, वही ज़रूरी है। उससे क्या होता है, अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं, दूसरे देखने वाले कहते हैं आय अल्लाह तुम्हारे तो चेहरे से रौनक ही ख़त्म हो गई है, रूह रहमत ख़त्म हो गई, इतना सा मुँह निकल आया, आँखें बाहर आ गई हैं, हड्डियों का ढांचा बन गई हो। तो कहते हैं वेट लॉस होने के बाद भी आपके चेहरे पर वो फ्रेशनेस नहीं आती। इसकी बहुत बड़ी रीज़न मुझे लगता है कि आप कैलोरिक डेफिसिट पे, मतलब जितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए उससे कम ले रहे हो कि बस मेरा वजन कम हो। कम ले रहे हो और बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो। यस, ठीक है, ये भी है। कम और बहुत ज़्यादा में भी अब डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 60 kg का है और उसकी रिक्वायरमेंट अगर 1300 बन रही है वेट लॉस के लिए, तो वो क्या करेगा, वो स्टार्ट ही 800 से कर रहा है। हाँ, वो पहले ही इतना बड़ा डेफिसिट दे रहा है। आई आस्क माई क्लाइंट्स जो 100 kg के होते हैं वो भी 800 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ जब आप 80 kg पे पहुँचोगे तो आप 300 कैलोरी लोगे। एग्जैक्टली, ओ फला, मैं खुद इस चीज़ को फेस करती हूँ, क्योंकि हर कैलोरी पॉइंट जो है वो डिवाइडेड है। जैसे अगर आप शुरू में ही 800 ले लोगे तो फिर जब आपकी जर्नी एंड हो रही है उसके बाद जब आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है 300-400 कैलोरी पे तो गुजरेगी नहीं। हाँ। और अगर आप उस कैलोरी से बाद में कैलोरीज इंक्रीज़ करते हो, जैसे अब मुझे आता है कि नहीं अब मैं 800 नहीं ले सकती, अब मैं 1300-1500 लेती हूँ, ऐसे वेट गेन होगा ना कि वो स्टक हो जाएगा फिर। बिल्कुल 110%। तो जब भी आपने अपना वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी शुरू करना है तो मेक श्योर करें कि आप अपनी गूगल से कैलकुलेटर होता है जिसमें आप अपनी कैलोरी कैलकुलेटर वहाँ पर देखा करें और उससे 200 से 500 की कैलोरी का डेफिसिट लेकर आया करें। वो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज बताएगा, उससे 200 से 500 का डिफरेंस लेकर आते हैं तो वो आपकी एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ लेकर आते हैं। और न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने मनाहिल से करने हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स के जानिब। नूर गोल्ड की जो शैम्पू रेंज है वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। इनके पास हैं 3 टाइप्स के शैम्पू, ऑलिव ऑयल में है एक कैराटिन में और एक ब्लैक सीड में है। और ये तीनों ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं और जो आपकी बालों में थिननेस होती है उसको वापस थिक करते हैं। साथ ही साथ में आपके जो स्कैल्प का मॉइस्चर होता है उसको बैलेंस करते हैं, आपके बालों को शाइनी और रेडिएंट बनाते हैं। तो ये तीनों जो शैम्पूज़ हैं
आप ज़रूर इस्तेमाल करें और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो स्किन के रूटीन में है, उनके पास मॉइस्चराइज़र्स है जो आपके हुमायूं ने भी जब यूज़ किया था उसने बोला था कि उसका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने काफ़ी देर तक उसकी स्किन को हाइड्रेट रखा था, मॉइस्चराइज रखा था। तो ये तीनों चीज़ें आप ले सकते हो अपने बालों की हेल्थ के लिए भी और अपनी स्किन के हेल्थ के लिए भी। तो नूर गोल्ड जो है ये हमारे पास रेंज है, आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इनकी वेबसाइट और इनके नंबर्स भी आप देख सकते हो और आप ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से। तो बिल्कुल करें और ऑर्डर करें। और क्या चाहिए बंदे को, खूबसूरत बाल चाहिए होते हैं, खूबसूरत सी स्किन चाहिए होती है। कमिंग बैक टू मिनाहिल, अभी हम बात कर रहे थे कि वेट लॉस के चक्कर में लोग जो है या तो बहुत ज़्यादा कम खाने शुरू हो जाते हैं या वो चीज़ें खाने शुरू हो जाते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत कम होती है और न्यूट्रिशन भी साथ में बहुत कम होता है। तो ये कितना नुकसानदेह होता है, क्योंकि फिर उनके चेहरे पे रूह रहमत नहीं होती। वेट लॉस तो अचीव कर लेते हैं, फिर हड्डियाँ उनकी जवाब दे जाती हैं। आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि हम अपनी डाइट में जो है ना, हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ देख लेते हैं। जैसे आजकल दिखाया जाता है कि चिया पुडिंग जो आती है उसमें कहते हैं कि जी प्रोटीन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो ये नहीं बता रहे कि प्रोटीन कितना है उसमें, बस वो कहते हैं कि प्रोटीन बहुत अच्छा है तो प्रोटीन फुलफिल हो जाता है। अब उन्होंने तो वैसे ही वीडियो बनाई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सारा प्रोटीन छोड़ के, मैंने अपने क्लाइंट्स में भी ये चीज़ देखी है, बस चिया पुडिंग खा रहे हैं और कह रहे हैं हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है। बिल्कुल, प्रोटीन तो उसमें इतनी सी अमाउंट होती है। बिल्कुल, आपने 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना है, आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। तो इसका आप खास ख्याल रखें और ऐसे इंटरनेट पे देख के हर चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो जाया करें। आप इधर उधर देखें या अगर आपको नहीं समझ आ रही आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें। तो इस तरह से आप अपनी प्रोटीन को जो है ना वो प्रेफरेंस दें, क्योंकि आपके जो बाल गिर रहे हैं ना आजकल लड़कियों के, वो इसी वजह से गिर रहे हैं क्योंकि उनके प्रोटीन की अमाउंट कम है। हमारे साथ कॉलर भी हैं, सीमा पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम सीमा। अच्छा, मेरे ख्याल में भी वो उतने होल्ड पर आ गई कॉल, लेकिन कोई बात नहीं। तो प्रोटीन भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई थिंक प्रोटीन आपके मसल्स की भी खुराक है, आपकी हड्डियों की भी खुराक है। तो मेक श्योर किया करें प्रोटीन आपको मिल सकता है, अंडों से मिल सकता है, आपको जितने भी मीट हैं, टाइप्स ऑफ मीट, आजकल फ़िश बहुत ज़्यादा कॉमन है, सर्दियाँ हैं और उसमें आपको ओमेगाज भी मिलते हैं, एसेंशियल फैट्स भी मिलते हैं। तो वो तो ज़रूर मेरे ख्याल में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा अपनी डाइट में आपको रखनी चाहिए। वो आपको प्रोटीन भी देती है। मटन भी आप ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, इन सब में प्रोटीन की अमाउंट अच्छी होती है। तो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। अच्छा, और अब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछनी है। अच्छा, अभी मैं फ़िश की वैसे जो बात कर रही थी, फ़िश के कुछ बेनिफिट्स जो हैं जो आप बताएं अपने व्यूअर्स को कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एसेंशियल ऑयल्स वगैरह भी होते हैं। पहली चीज़ तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो फ़िश से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन है, उसके अलावा जो भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़िश का रोल है। बिल्कुल, हाँ, आपको प्रोटीन मिलेगा तो आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। इसके साथ ही साथ ये बस आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्राइड फ़िश का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आप ग्रिल करें या स्टीम करें फ़िश को। फ़िश का सालन भी ठीक है, लेकिन ग्रिल और जो है ना स्टीम, वो मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़ैनब वो कह रही है फ्राइड चीज़ें कम करनी है, ठीक है ना। हम फ्राइड फिश और फ्राइड विंग्स खा रहे हैं, जो है आप एयर फ्रायर भी बना कोई बात नहीं। चले हम यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर और भी सवालात करते रहेंगे और इंटरेस्टिंग जो आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे। देखते रहिए एक और सब। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ है मिनाहिल, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे साथ अभी 2 कॉलर्स भी मौजूद हैं। हम कॉल लेते हैं खतीजा की। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपसे पहले बात करनी है, उसके बाद फिर न्यूट्रिशनिस्ट से भी बात करनी है। अच्छा, पूछें। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे आपका जो स्टाइल है प्रोग्राम करने का वो बहुत पसंद है। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जब पहले रीमा आती थी तब ये होता था कि वो न जाएं, और अब आप जब अगर रीमा से वापस आएंगी तो आपको मिस करेंगे बहुत ज्यादा। मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब आप दोनों ही शो में हो, मतलब कुछ ऐसा हो ताकि आपसे दूरी ना हो। और इंशाल्लाह खतीजा, प्लान ये है कि फिटनेस सेगमेंट इंशाल्लाह हमारा शुरू होगा और वो मैं कंडक्ट करूँगी। तो होपफुली यही ऐसा ही होगा, आपकी दुआ पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और एक शेर भी आपके लिए अर्ज करना था। हाँ, थैंक यू, आप करें प्लीज। सादगी के आईने में अक्स तेरा झलकता है, बातों में मोहब्बत का रंग भी दिखता है। और एक और
खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लफ्जों में सच्चाई का नूर सा नजर आता है, दिल से बात करना ही फन तेरा कहलाता है। आए ना, मैं अब मैं फ्लैटर हो रही हूँ, ठीक है, मैं ब्लश कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मिनाहिल से कुछ पूछना चाह रही हैं तो प्लीज़ पूछें जल्दी से। हाँ जी, उनसे मेरा सवाल है कि जो मुझे ना कुछ स्ट्रेस का इशू रहता है, ठीक है, तो क्या मैं मतलब ना थोड़ी हसासियत है, सेंसिटिव हूँ मैं, तो ना मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि न्यूट्रिशन में क्या इसका है कोई डाइट प्लान वगैरह जो इससे मतलब चीज़ हैंडल हो सके, रिलैक्स हो जाए बंदा, तो कोई सजेस्ट कर सकती हैं? ठीक है, आपको स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस ईटिंग के लिए आप पूछें, ठीक है, मैं पूछती हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ दूसरी कॉल है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आपका प्रोग्राम देख रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी गॉर्जियस लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत खूबसूरत जो है। आपने ये अपने प्रोडक्ट्स रखी हैं, सेम ट्विनिंग हो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, ये भी है, बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से पूछें, कुछ मिनाहिल से कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी, मैंने पूछना है, मैंने इनसे कहना है, पहले तो इनको सलाम मेरी तरफ से, और मैंने इनसे ये पूछना है कि मेरी एज 27 है, ठीक है, और मेरा वेट जो है वो 61 kg है, और मैं नेचुरली तौर पे जब मैं कहती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ कि मैं कंसीव करना है, तो वो कहते हैं अपना वेट लॉस करें। आपकी हाइट क्या है? मुझे डाइट, मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच। 5 feet 2 inch, ठीक है, ठीक है, मैं पता करती हूँ। इनको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है? आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है? मेडिकल इश्यूज ये हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया था आपके एग वीक हैं और हार्मोन्स का मसला है। ठीक है, हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओएस हो सकते हैं। वेट का इतना बड़ा इशू नहीं है आपका, वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मिनाहिल से पता करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ मिनाहिल, पहले वो पूछिए स्ट्रेस ईटिंग का, उसके ऊपर बता दो कुछ। अच्छा, स्ट्रेस ईटिंग में ये है कि पहले तो आपने फिगर आउट करना है कि आपको स्ट्रेस हो किस रीज़न से रहा है, और उसके बाद जब आपको रीज़न पता चलती है तो आप इसके बारे में किसी फ्रेंड या घर पे अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करेंगे। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि आपने जो आपके फेवरेट फूड्स हैं, जो आपको खाने में ज़्यादा पसंद हैं, उन्हीं को लेकर चलना है आपने हेल्दी फूड आइटम्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्लाइंट, स्ट्रेस ईटिंग में ना हर क्लाइंट की पसंद की एक चीज़ होती है, ठीक है, जैसे कोई कुकी हो गया, कोई डोनट हो गया, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते स्ट्रेस ईटिंग में। ऐसा होता है, एक फूड आइटम होता है जो हमें खुशी देता है, तो हम उसको खाकर हमें लगता है कि हमारा जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा गुजर रहा है, ठीक है। तो आपने उस फूड आइटम को किसी हेल्दी फूड आइटम के साथ ले लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डोनट बहुत पसंद करती हूँ तो मैं किसी भी प्रोटीन आइटम के साथ ले लूँगी, जैसे कबाब हो गया या चिकन का, जो है वो कंप्लीट होती जाए, क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी चलते हैं हम किचन की तरफ, और साथ ही साथ आप हुमैरा का भी जो क्वेश्चन है ना उसका भी आंसर किएगा। तो आए चले। उनकी एज जो है वो 27 है और वेट 61 kg और हाइट 5 feet 2 inch है, और वो कह रही हैं कि उनको कंसीव करना है और उनको आई थिंक पीसीओएस वगैरह भी है, हार्मोनल इशू है। तो यहीं पर साथ में आप बता दो कि पीसीओएस अगर किसी को है या कोई हार्मोनल इशू है, उसको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए। वाह जी वाह, यम्मी, जल्दी से बताओ। पहली चीज़ तो यह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही, और वेट लॉस का जहाँ तक बात है पीसीओएस के साथ, तो पीसीओएस में जब तक आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो तो आपका वेट लॉस जो है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और पहली चीज़ ये है, पीसीओएस में कभी भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। ओके, ठीक है। जितना बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होगा उतना आप वेट गेन या वेट स्टक की तरफ जाओगे। ठीक हो गया। तो आपने बैलेंस डाइट लेनी है, हर चीज़ लेनी है। 30 ग्राम प्रोटीन आपके नाश्ते में ज़रूर शामिल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि आपने सीड साइकिलिंग करनी है। इसमें सीड साइकिलिंग जल्दी से बता दो। सनफ्लावर सीड हो गए, पम्पकिन सीड है हमारे पास, इस तरह से जो हमारे पास 4 सीड्स आते हैं, हमने उनको लेना है। ठीक है। इसके बाद ये है कि आपने जो है दूध, दही, चीज़, इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ का इस्तेमाल करें पूरे दिन में। ठीक है। दूध को थोड़ा सा आपने लिमिट करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को लिमिट करना है। और जहाँ तक बात आती है ग्लूटेन की, जो हमारे पास ब्रेड में है, राइस में है, पास्ता में है, उसको भी थोड़े से क्वांटिटी को कम करना है। जैसे अगर आप पहले 2 रोटियाँ खाते थे तो अब आप 1 रोटी पे आ जाओ। अगर आप फुल प्लेट ऑफ राइस खाते थे तो अब हाफ प्लेट राइस करके उसके साथ प्रोटीन ज़्यादा शामिल करें। क्योंकि इस जो पीसीओएस है इसमें प्रोटीन, कार्ब, फैट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। पीसीओएस के लिए पंजीरी कितनी ज़रूरी है? पंजीरी इज़ हेल्पफुल क्योंकि इसके अंदर नट्स हैं,
है, सीड्स हैं, तो जो सीड साइकिलिंग का मैंने कहा है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप पंजीरी ले सकते हैं। और वैसे भी सर्दियाँ हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसमें हर किस्म के आपको नट्स मिलेंगे, फूल मखाने मिलेंगे, और जितने सीड्स मनाहिल हमें बता रहे हैं ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जो है उनका मजमुआ होता है इसके अंदर। और ये आप दिन में 1 चम्मच तो लाजमी आपको सर्दियों में खानी ही चाहिए, चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लॉस करें, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ रियली हेल्दी फॉर यू। ये प्योर फितरत की पंजीरी आप जाके www.purefitrat.com से खरीद सकते हैं। इसका नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली रियली हेल्पफुल, ये आप ले सकते हैं। आते हैं जी विंग्स जो हमारा इंतजार कर रहे हैं ज़ैनब। यार आप ट्राई करें, इतनी देर में मैं रेसिपी बता देती हूँ। जल्दी से रेसिपी बताओ, मैं ट्राई चिकन विंग्स की। यहाँ पे जो विंग्स हैं उसके लिए मैंने पानी 3 कप लिया था। आपने विंग्स को जो है ना डिप करके रखना है नमक और सिरके में, ठीक है। नमक यहाँ पे हस्बे जायका और सिरका 2 खाने के चम्मच, इसको आप आधा घंटे के लिए जो है डिप करके रख दें। चिकन विंग्स यहाँ पे मैंने जो 1 किलो लिए थे। अच्छा जी, उसकी मैरिनेशन पाउडर जो बनाना है, मसाला बनाना है, उसके लिए लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका चाहिए, लहसुन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच और दूध। अच्छा, ये आपने बना के मसाला रख लेना है। अब अगला जो है मैरिनेशन है हमारी दूध वाली, उसमें हमने दूध 2 कप, लेमन जूस 3 खाने के चम्मच और अंडे 2 अदद जो है आपने बना के रख देने हैं। और फिर जो कोटिंग है इसकी मैदा और चावल के आटे की, वो 1 कप आपने मैदा लेना है और चावल का आटा आधा कप लेना है। इस तरह से है कि जो मैंने आपको मसाला बताया है जिसमें काली मिर्च, ऑरिगेनो, लाल मिर्च है और साथ में चिकन पाउडर, ये आपने मसाला आधा जो है आपने यूज़ करना है दूध अंडे सिरके में, और आधा मसाला आपने यूज़ करना है मैदा में और चावल का जो आटा है उसमें। और आपने इसको डिप करके पहले दूध वाले मिक्सचर में विंग्स को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद वहीं से विंग्स उठाने और कोटिंग करनी है आपने मैदे और चावल के आटे वाले में, और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना। इसकी जो सॉस है उसकी भी रेसिपी मैं बता दूँ। स्वीट सॉस के लिए मैंने यहाँ केचप जो है 6 खाने के चम्मच लिए हैं, लहसन के जवे फ्रेश आपने उसको चॉप कर लेना है 2 अदद, नमक जो है इसमें 1 चुटकी जाएगी, ब्राउन शुगर 1 खाने के चम्मच इसमें जाएगा, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने के चम्मच। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें तो आपकी जो स्वीट सॉस है वो रेडी हो जाएगी। और आप लोगों ने खाया तो बताएं। ज़बरदस्त, अमेजिंग। और ये तो वो वाला जो टेस्ट जो बाहर वाले रेस्टोरेंट में मैं पूछी थी, उससे ज़्यादा मज़े का, और सॉस बहुत अमेजिंग है। मैं मुकाबला दे सकती हूँ। बहुत ही जल्दी ज़ैनब एक अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे इंशाल्लाह, मेरा पूरा। और हम कह सकते हैं कि 2025 में, मतलब 2025 में हम ज़बरदस्त, ये कितनी बड़ी रेजोल्यूशन होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका जो ये वाला प्लान है ना इसको सक्सेसफुल करे। और बहुत अच्छी जो इसका टेस्ट है अमेजिंग है, सॉस बहुत अच्छी है। इसको ये तो हमने चलो वो किया ना जरा दावत के लिहाज से बनाई, इसको हम हेल्दी तरीके से भी बना सकते हैं। ये भी हेल्दी है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने पहले सोची थी, मैंने कहा मनाहिल आएंगे तो एयर फ्रायर करने के बाद दिमाग में रख दी कि एयर फ्रायर भी बन सकता है। मनाहिल मेरे ख्याल में बजाय इसके कि आप बर्गर पूरा खा लो या पिज्जा पूरा खा लो, बेहतर है आप विंग्स खा लो। बेशक वो फ्राइड भी है, कहीं ना कहीं प्रोटीन मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती ठीक है ना। एयर फ्रायर हम स्प्रे कर सकते हैं, ऑयल स्प्रे ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने इतने अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में हमें सारी चीज़ों का समझाया कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इतने मज़े के खाने हमें खिलाती हैं, हमारे पेट का ख्याल रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। अभी आप लोगों को से हम इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। 2024 का ये आखिरी दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे और आने वाला साल आप सब लोगों को मुबारक हो। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।